जिनकी बुद्धि तामसी होती है उनको व्यवहार में और परमार्थ में सब जगह उल्टा ही दिखता है। इसका उदाहरण वर्तमान समय में स्पष्ट देखने में आ रहा है। जैसे पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है, गर्भपात रूपी महापाप को और मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। स्त्रियों की उच्च कृंतलाखलता को, मर्यादा के नाश को नारी मुक्ति कहा जाता है। पहले स्त्री घर की स्वामिनी गृहलक्ष्मी होती थी। अब घर से बाहर अनेक पुरुषों की दास्ता नौकरी करने को नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। इस प्रकार पराधीनता को स्वाधीनता का लक्षण माना जाता है। नैतिक पतन को उन्नति की संज्ञा दी जाती है। पशुता को सभ्यता का चिन्ह माना जाता है। धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। जब विनाश काल समीप आता है तभी ऐसे विपरीत तामसी बुद्धि पैदा होती है। जो धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वो बंधन और मोक्ष को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। बुद्धि रागात्मिकता होने से वो इनको ठीक तरह से नहीं जानता, क्योंकि राग की मुख्यता होने से वो विवेक को महत्व नहीं दे पाता। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का रंग चढ़ने से उसका विवेक लुप्त हो जाता है। जीव परमात्मा का अंश है, इसीलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति अव्यभिचारी धृति है। समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम करता है, वह धृति सात्विकी है। सांसारिक लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, आदर निरादर, सिद्धि सिद्धि में सम रहने का नाम योग समता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।